Don't go for anything which you are not passionate. Anything creative will always remain alive. वो jobs कभी खत्म नहीं होंगे. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ नाज़िया FM 107 से और आप सभी को वेलकम कहूँगी इस शो में जिसका नाम है करियर कंपास नेविगेटिंग द फ्यूचर। दोस्तों, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिसने मूवी देखी है सुपर 30? शायद कुछ लोगों ने देखी होगी और शायद कुछ ने नहीं देखी होगी, बट यहाँ पे इस मूवी का मुझे एक बड़ा कमाल का डायलॉग याद आ रहा है। वो कुछ इस तरह से था कि राजा का बेटा ही राजा नहीं बनेगा, बल्कि राजा वो बनेगा जो उसका असली हकदार है। देखा जाए तो ये डायलॉग अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग है और काफ़ी थॉट प्रोवोकिंग भी। वैसे आज की सोसाइटी में जहाँ पर डिस्पैरिटी गैप आ चुका है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एक्चुअली इंटेलिजेंट हैं, डिलिजेंट हैं, हार्ड वर्किंग है, लेकिन तालीम जैसी नेमत से महरूम है। तो क्या वजह है? खैर, वजह तो बहुत सारी होंगी। आज हमारी कोशिश रहेगी इस पॉडकास्ट सीरीज़ में उन सारी रीजंस को तलाश करने की और एक अच्छे कॉन्क्रीट सोल्यूशन तक पहुंचने की भी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 1985 से लेकर आज तक जितना भी फ़ीस स्ट्रक्चर है उसमें बड़ी तेज़ी से तब्दीली आई और ये भी देखा गया है कि ये फ़ीस जो हैं वो 65% से ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी हैं, जिसे मैं काफ़ी जनरलाइज करके बता रही हूँ। तो ऐसे में आने वाले टाइम में अफोर्डेबल क्वालिटी एजुकेशन का ख्वाब क्या सिर्फ ख्वाब ही बन जाएगा? वैसे यहाँ पे ये भी मैं आपको ऐड करके बताऊँ कि यूनाइटेड नेशंस के जो डेवलपमेंट सस्टेनेबल गोल्स हैं उसमें गोल नंबर 7 कहता है कि हर बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए ही चाहिए। अब इस गोल को अचीव कैसे करना है, ये सवाल और भी बहुत सारे सवाल, इन सभी के जवाब आज हम तलाश करेंगे। हमारे साथ इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे एक्सपर्ट मौजूद हैं। आप ऑस्ट्रेलिया इंजीनियर्स कतर चैप्टर के प्रेसिडेंट भी हैं। हम वेलकम कहेंगे मिस्टर आसिफ रहमानी को। हाय, हाउ आर यू डूइंग? Thank you very much, Nazia, and I truly appreciate and I really admire that you called me in here for the interview. Thank you very much. प्लेजर। और हम वेलकम कहेंगे सामिया खान को। कैसी हैं आप? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। ऑलराइट, तो हम स्टार्ट करेंगे आसिफ आपसे जानने से पहले कि आपके हिसाब से क्वालिटी एजुकेशन क्या है? नाजिया, क्वालिटी एजुकेशन का परसेप्शन हर आदमी का अलग अलग है। मेरे हिसाब से क्वालिटी एजुकेशन इज़ योर पैशन। इट्स 70% योर पैशन एंड 30% इज़ द बॉडी विच इज़ प्रोवाइडिंग यू द एजुकेशन। जस्ट इमेजिन करिए कि आप एक सिस्टम में आप एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं और आपका पैशन उसमें नहीं है। आपको पेरेंट्स ने फोर्स कर दिया है कि आपको डॉक्टर या इंजीनियर ही बनना है, एंड यू वांट टू बिकम ए साइंटिस्ट और यू वांट टू डू ए PhD और यू वांट टू डू एन MBA, लेकिन पेरेंट्स ने आपको फोर्स कर दिया है। तो आपको कितनी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में आप चले जाएं, आपका पैशन विल नॉट बी देयर एंड you'll not be studying। तो जो नॉलेज एक्वायर करने का डिज़ायर आपके अंदर है वो नहीं होगा। सही। तो वो क्वालिटी एजुकेशन आप गेन ही नहीं कर पाएंगे। तो द एक्वायरिंग ऑफ नॉलेज इज अ बिगर कंपोनेंट देन द एक्चुअल यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन यू आर गोइंग टू। दैट इज माई अंडरस्टैंडिंग। बहुत ही अच्छा कहा आपने। अच्छा सामिया, आपसे जानना चाहूँगी कि आपने अपने बारे में, मतलब फ्यूचर प्लान्स आपके क्या हैं, आपने क्या सोचा है? अभी के लिए आई एम जस्ट ट्राइंग टू फोकस ऑन साइंस बिकॉज उसमें मैंने सुना है देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्कोप एंड लाइक मुझे बचपन से शौक था ऐसे ही केमिस्ट्री में, एंड सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इंशाल्लाह बिकम अ रिसर्च साइंटिस्ट। वेरी गुड, दैट्स रियली ग्रेट। अच्छा, आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगी, कौन कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ हैं, कौन कौन से ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो गवर्नमेंट ने लिए हैं या उन्हें लेने चाहिए इन ऑर्डर टू इंश्योर कि ये जो क्वालिटी एजुकेशन है वो रीचेबल हो टू अंडर सर्व्ड सोसाइटी और कम्युनिटी? वेल, आई थिंक नाउ वी आर लिविंग इन ए कैपिटलिस्ट वर्ल्ड और गवर्नमेंट का रोल इसमें अब बहुत लिमिटेड रह गया है। इफ़ यू हैव हर्ड ऑफ समथिंग कॉल्ड Moot is a platform which is a mass education platform. It's an online platform. जहाँ के एक क्लास में you have about 500,000 or million students. They register worldwide, and all the big universities in the world, including Harvard and Michigan and Columbia, and all those universities are offering Moot platform. जिसमें कि बहुत ही अफोर्डेबल कोर्सेज आपको ऑफ़र किए जाते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट अफोर्डेबल इन द सेंस के $100 और $200 में आप एक कोर्स कर सकते हैं। यस, एंड
Plus, then you will get a certificate from all these prestigious universities. मैं आपको एक और बात बताऊंगा कि अभी रिसेंटली बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने, फॉर एग्जांपल आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, कि यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया हैज़ टाइड अप विद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT. दे हैव टाइड अप फॉर एन MBA प्रोग्राम, और उसमें आपको यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया विच इज़ द सेकंड बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया प्लस IIT दिल्ली विच इज़ द बेस्ट इंडियन टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, आपको UWA का MBA मिलता है प्लस IIT का डिप्लोमा मिलता है एक साथ, और उसकी फ़ीस अगर आप देखें तो कुल मिला के मेरे ख्याल से 2-2.5 लाख रुपए है, इससे ज़्यादा नहीं है. Yeah, and it's all completely 100% online. Plus, you got some classes, if you want to do it, some classes you can do in the campus in Delhi and in Perth in Western Australia. So imagine you're getting a degree of UWA and IIT Delhi in such a short time and budgeted cost. एजुकेटर्स का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है जी. तो ऐसे में एजुकेटर्स की ट्रेनिंग, उनको और कोर्सेज सिखाना, उन्हें अपडेट करना, और मैं ख़ास करके बात कर रही हूँ पब्लिक इंस्टीट्यूशंस की, उस हवाले से आपको क्या लगता है कितना इंपॉर्टेंट, कितना क्रूशियल है, और क्या आपको लगता है कि पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को कोलैबोरेट कर जाना चाहिए प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के साथ? अगर सपोज कर लीजिए मुझे एक टॉपिक पर स्टडी करना है, तो आई हैव ऑनलाइन एक्सेस टू अ हार्वर्ड प्रोफेसर, और उनकी क्वालिटी या मिशिगन के प्रोफेसर या MIT के प्रोफेसर, उनकी एक्सेस हमें अवेलेबल है ऑनलाइन. आई कैन लिसन टू देयर लेक्चर्स. अब सपोज़ कर लीजिए मैं अलीगढ़ में सिविल इंजीनियरिंग पढ़ रहा हूँ, कोई एक टॉपिक उसका है जो कि मैं आई डोंट लाइक माई प्रोफेसर एंड आई वांट टू हैव ए बेटर प्रोफेसर. आज से 25-30 साल पहले वो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं था, लेकिन आप सेम सब्जेक्ट पर आप हार्वर्ड के प्रोफेसर का सेम टॉपिक पर लेक्चर ऑनलाइन जा करके हार्वर्ड की वेबसाइट पर आप सुन सकते हैं. ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स का जो बेसिक क्राइटेरिया है वो क्या है, फिर बच्चों के लिए एजुकेशनल वीज़ा वो कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, इस बारे में बताइए, और साथ ही कौन कौन से कोर्सेज किन यूनिवर्सिटीज़ में जो हैं वो बेहतर हैं. ओके नासिया, मैं आई गो वन स्टेप बैक ऑन दिस. पहली बात तो ये कि ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ में स्टडी करने के लिए यू डोंट हैव टू गो टू ऑस्ट्रेलिया. देयर आर 2 or 3 ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ इन दुबई. Okay, for example, Monash and Murdoch universities in Dubai, and there's one Australian University of Kuwait. And are they affordable? Okay, so I'm coming to that. So these Australian universities are in the Middle East, plus all the universities in Australia. For example, University of Sydney is the #1 university of Australia. University of Western Australia is #2 universities, depending on the course you want to go to. For example, if you want to go into science and technology or IT, University of Sydney is the best university. University of Western Australia is more into medicine and other courses. So depending on your need, you can choose your university. When it comes to affordability, that's quite a relative subject. कि affordability एक इंसान के लिए जो है वो दूसरे इंसान के लिए नहीं है. जनरली एक कोर्स आपकी कॉस्ट जो है अराउंड $40,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स आती है, विच इज़ अबाउट $40,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर एनम. $40,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर इज इक्वल टू अबाउट 1 लाख कतरी रियाल, विच इज़ क्वाइट अ हाई अमाउंट. If you are Australian citizen, then you don't have to pay it immediately. You can pay it when you get a job. Lekin if you are international student, you have to pay the fees every year. So affordability ka I will not say कि it's cheap, लेकिन हाँ, there are ways and means to achieve those goals and achieve the affordability. ट्रू. अच्छा, आपने क्योंकि लोन्स की बात की, एजुकेशनल लोन्स की, तो इट रिमाइंड्स मी ऑफ सम फंड्स, जो फाइनेंशियल फंड्स कुछ ऑर्गेनाइजेशंस प्रोवाइड करती हैं, एट द सेम टाइम जो स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटीज़ देती हैं. तो इसके लिए एक तो क्राइटेरिया भी डिफरेंट वेरी करता होगा फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, लेकिन इसके लिए स्ट्रैटेजी जो बनानी चाहिए पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को फ्रॉम डे वन की कब से बनानी चाहिए और किस तरह की स्ट्रैटेजी को फॉलो करना ज़रूरी है? जी देखिए, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. स्कॉलरशिप्स जो हैं इज़ डिपेंडेंट ऑन मेरिट. आप सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करते हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, एंड इफ़ यू आर एवरेज स्टूडेंट और बिलो एवरेज स्टूडेंट तो स्कॉलरशिप मिलना बहुत मुश्किल है. अच्छा, एक बात बताऊँ आपको मैं कि ऑस्ट्रेलिया में एडमिशन लेना इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, मेडिकल कॉलेजेस में इज़ नॉट एज डिफ़िकल्ट एज यू फाइंड इन इंडिया और पाकिस्तान. हमारे यहाँ तो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम होते हैं. एक कॉलेज में 200 बच्चे अगर सीट हैं तो 20,000 बच्चे उसको कॉम्पीट कर रहे होते हैं. ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं है.
एडमिशन आपको आसानी से मिल जाता है, इंजीनियरिंग हो या मेडिकल हो या MBA हो, सब में एडमिशन मिल जाता है आपको। देयर आर डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़, लेकिन उसके लिए स्कॉलरशिप अगर आपको चाहिए तो देन यू हैव टू बी इन द मेरिट। एंड स्कॉलरशिप, देयर आर वेरियस कैटेगरीज ऑफ स्कॉलरशिप्स। First category is the university provide you the scholarship and they give you tuition fees waiver. Then other thing is that you can get the scholarship from different companies. That university will guide you कि आपको इस कोर्स के लिए इसमें आपको इतनी स्कॉलरशिप इस कंपनी से मिल सकती है. So those guidance are there. लेकिन still you have to live there and there is no scholarship for living. Living expenditure तो आपका होगा ही. AI की वजह से what do you think, like what career options आगे जाके बेहतर होंगे? बड़ा आप बार्बर बन जाइए. देखिए, जहाँ तक रिसर्च की बात है, कोई अगर PhD कर रहा है तो रिसर्च के एवेन्यूज़, R&D के एवेन्यूज़ हमेशा से दुनिया जिंदा रहेंगे, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट दुनिया को, इंसान को आगे बढ़ाता है. तो दोज ऑप्शंस, एनीथिंग क्रिएटिव विल ऑलवेज रिमेन अलाइव. वो जॉब्स कभी ख़त्म नहीं होंगे, क्योंकि यू विल बी डूइंग समथिंग न्यू. तो अगर आप PhD करती हैं और आप रिसर्च करती हैं तो वो आपका जॉब कभी ख़त्म नहीं होगा. टॉप यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, सो कॉल्ड हार्वर्ड एंड मेनी अदर टॉप यूनिवर्सिटीज़, उसमें एडमिशन पाने की जो अफोर्ड कर सकते हैं उनमें एक होड़ सी है. सो वी डू अंडरस्टैंड कि जाहिर है उनके रिज्यूमे पे लेटर ऑन एक अच्छा पावरफुल इम्पैक्ट तो पड़ता ही पड़ता है. इसके अलावा इसके पोटेंशियल बेनिफिट्स या फिर रिस्क आपको क्या नज़र आते हैं? देखिए, एक बात तो ये कि जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, और इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर बिटवीन द टॉप यूनिवर्सिटी एंड एन एवरेज यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इन टर्म्स ऑफ ट्यूशन फी. Okay, the major difference is the merit. Those universities never compromise on merit. There have been several examples when these universities, how many billionaires are there in the world, but you see that all those billionaires' kids do not go to Harvard, cannot go to Harvard, because Harvard will not accept anybody other than the merit. Right? So you will see, like when Barack Obama went to Harvard Law School, he was a very common man. Right? And Michelle Obama, they both came from a very humble background. But because of their merit, they managed to go into Harvard Law School. So was Kapil Sibal. Kapil Sibal, when he went to Harvard Law School, Kapil Sibal and Barack Obama, they went to the same university, same college, yes. They came from a very humble background, but they were meritorious students. So the only mantra for going into these high-end universities is your merit. That's the only thing you can take you. And the scholarships in these universities is chances of getting a scholarship is much higher in these universities, because there are a lot of companies who are supporting these universities, and their endowment is in billions of dollars. They have a lot of funds available to support the needy students. Yes. अब मैं सामिया से जानना चाहूँगी कि इस पूरे टॉपिक को किस तरह से आप देखती हैं, क्या बेस्ट एक्सट्रैक्शन था पूरे डिस्कशन का? जिन्होंने बताया एक चीज़ के मेरिट्स रिगार्डिंग द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, अगर तुम्हारा मेरिट अच्छा है, मतलब बैकग्राउंड अच्छा है, तभी यू कैन गेट ईजीली इनटू दोस, मतलब स्कॉलरशिप्स यू कैन गेट ईजीली. तो वो जान के कि मुझे पता चलता है कि इट्स ऑल अबाउट जस्ट द मेरिट्स. तो मतलब हमारे एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि आपका भी स्ट्रॉन्ग चांस है पढ़ने का, क्योंकि वहाँ पे स्कॉलरशिप के चांसेस भी बहुत हाई हैं. सो यस, अगर आप सिंसियर हैं तो यस, ऑफ कोर्स, वी नेवर नो कि आप वहाँ से ही परस्यू करें अपनी डिग्री. वेल, थैंक यू सो मच. और मैं जाने से पहले चाहूँगी कि आप इस पूरे टॉपिक को अपने अंदाज में कंक्लूड करें. Nazia, first of all, I like your style of asking question. You give ease to everybody. टॉपिक आपके बड़े इंटरेस्टिंग हैं, और आई होप कि हमने जो नॉलेज इम्पार्ट करने की कोशिश की है आपके ऑडियंस के साथ में, आई होप कि दे आर एबल टू टेक सम एडवांटेज आउट ऑफ इट, टेक सम क्यू आउट ऑफ इट एंड गो फॉर देयर द बेस्ट एजुकेशन. लेकिन मेरा सबसे कहना हमेशा यही है कि स्टडी व्हाट यू आर पैशनेट अबाउट. डोंट गो फॉर एनीथिंग विच यू आर नॉट पैशनेट. वेल, विद दिस दोस्तों, अब टाइम है आपसे इजाज़त लेने का. और जाते जाते जो मुझे समझ में आया, हमारे एक्सपर्ट ने जो हमें समझाया कि आप जिस भी प्रोफेशन में जाएं, बट यू नीड टू बी पैशनेट अबाउट इट. इसी खूबसूरत नोट के साथ आपसे इजाज़त लूँगी. इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होगी. तब तक अपना ख्याल रखिए. सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी.